जीवन में केवल सुनने मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, आत्म मंथन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रवण की कुछ विधियां हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं। श्रवण, मनन और निदिध्यासन। सर्वप्रथम उसको सुनो, सुनने के बाद उस विषय पर मनन करना चाहिए और मनन करने के पश्चात निदिध्यासन करना चाहिए। उन बातों को जीवन में उतारना चाहिए, उन बातों के द्वारा अपने जीवन को चलाना चाहिए। एक संत थे, संत के आश्रम में अनेक शिष्य थे। एक छोटा शिष्य था, बालक था। बालक वन में गया और एक तोते को पकड़ के ले आया और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। जब पिंजरे में बंद कर दिया तो संत उसके पास गए और उसको बोला कि देखो, किसी भी प्राणी को कैद में रखना अच्छी बात नहीं, तुम उसको मुक्त कर दो, उन्मुक्त कर दो, उसको उड़ने दो, स्वच्छंद जाने दो। लेकिन बालक वश में, उसको तोता पसंद था, लेकिन उसने तोते को फिर उड़ने नहीं दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। तो संत ने सोचा कि देखो, यह तो नहीं मान रहा है, तो क्यों ना तोते को ही पाठ पढ़ा दिया जाए स्वतंत्रता का, तुम स्वतंत्र हो जाओ। तो उन्होंने अपनी कुटिया में वो पिंजरा मंगवा दिया और तोते को नित्य सिखाने लगी, क्या? पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। उस दिनों में उस तोते ने वो वाक्य भली भांति याद कर लिया, रट गया। तब एक दिन की बात है, एक दिन सफाई करते समय जो है, संत उस पिंजरे का दरवाजा लगाना भूल गए और पिंजरा क्या है, खुला रह गया। संत कुटी में आए तो देखा तोता बाहर निकल आया है। संत मन प्रसन्न हो गया कि चलो, मैंने इसको कुछ सिखाया तो यह क्या है, उसको समझ रहा है। लेकिन जैसे ही तोते ने संत को देखा, वह वापस पिंजरे में जाने लगा और रटने लगा, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। अब जो है संत को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही दुख भी होने लगा। वो सोचते रहे, इसने केवल इन शब्दों को रटा है, अगर यह इन शब्दों का अर्थ जान लेता, अगर इसका मर्म जान लेता, तो वो जब इसके पास समय था और अवसर प्राप्त हुआ था तो यह उसका लाभ उठा देता या यहाँ से चला जाता, स्वतंत्र हो जाता इस कारागार से। किंतु यह स्वतंत्र नहीं हुआ, ऐसे ही मानव है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता है, लेकिन केवल क्या है, उन बातों को रटता है, सुनता है, उनका कभी निदिध्यासन नहीं करता है, उनका कभी मर्म नहीं समझ पाता है और इस संसार में घूमता रहता है, इसी संसार में चक्र के समान घूमता रहता है, इसी संसार में चक्कर लगाता रहता है, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है और अपने जीवन के मर्म को कभी समझ नहीं पाता है।